बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूद तो हमारा है इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च और पिछले 2-3 दिनों की जो एक्टिविटी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात और बयानात के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक पूरा एक मुकाबला है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या मुकाबला सियासी हुसन कर लें, उसके ऊपर तबाज़माई हो रही है। लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि आज़म स्वाति साहब से दो हाथ हो जाएं। मैं वैसे इतना अहमियत तो नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी सारी औकात पता है कि किस औकात का आदमी है। मैं एक दफ़ा इनके बारे में जियो टीवी पे बताया था कि ये बंदा कितना करप्ट है, तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इन्होंने कैमरा से मेरे ऊपर बैन लगवा दी। मैंने अगले दिन जाके वो हाई कोर्ट से सस्पेंड करवा दी कि अब कैमरा ने कहा जी 1 महीने के लिए इसके किसी भी टीवी प्रोग्राम में आने में बैन है। और साथ इन्होंने और मेरे ख़िलाफ़ जो है डिफेमेशन केस किया, जो बाद में आके इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि मैंने उसको कॉन्टेस्ट किया। मैंने कहा जी आए और मैं साबित करता हूँ। इसमें अभी बात दोबारा भी करूँगा, लेकिन आज़म स्वाति साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। उसमें उन्होंने आज 2 नाम लिए हैं, एक लिया मेजर जनरल फैसल साहब का और एक लिया ब्रिगेडियर फ़हीम साहब का। मेजर फैसल साहब DGCISI हैं और ब्रिगेडियर फ़हीम जो है वो सेक्टर कमांडर हैं, इस्लामाबाद के होंगे, रावलपिंडी के होंगे, बहरहाल। तो उन्होंने कहा जी इनसे तफ्तीश की जाए और या इनको अपने उहदे से हटाया जाए और फिर मेरे वाक़े के ऊपर एक पूरी इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी के अंदर सर्टेन किया जाए कि मुझे किसने मारा है, क्यों मारा है, या मुझे तशद्दुद मेरे पे क्यों किया गया। उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसका जवाब दिया। साथ उनके एक एडिशनल जो है डायरेक्टर FIA बैठे थे रियाज साहब, उन्हें बताया कि जी हमने, और उन्होंने बताया किस तरह हमारे वारंट था, मजिस्ट्रेट हमारे साथ थे, लेडीज़ पुलिस साथ गई, तो उनको पता था ये झूठा आदमी है, क्रॉनिक है। पहली बात तो मैं कह दूँगा मारा है तो ये हकीकत है कि मैं इसकी मजम्मत, पहले अगर ये कंफर्म हो गया कि उसे मार पड़ी है या शहबाज गिल साहब को मार पड़ी है या इससे तशद्दुद हुआ है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं तो इसी मजम्मत करता हूँ कि इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। खामखा हर चीज़ में बात का बितंगड़ नहीं बनना चाहिए। बहरहाल अब वो उन्हें सारा बताया कि किस तरीके से हम इनके घर के साथ पहुँचे और घर से जब तक गिरफ्तार किया तो थाने पहुँचे, लेके आए तो 8 बज चुके थे। 2:30 बजे कहा गया है कि जी हमने कहा जी हम आज़म स्वाति साहब को लेने आए हैं। पूरा 1 घंटा इंतज़ार किया हमने तो कोई नहीं आया, तो हमारे पास लेडीज़ पुलिस थी, तो हमने उसके साथ सर्च वारंट दिखाए और हम घर में दाखिल हुए। तो ये किसी जानवरों के कमरे में, किसी भूसे वाले कमरे में मैट्रेस डाल के उसके ऊपर छुपे बैठे थे। हमने सारे घर की तलाशी ली, 2-2.5 घंटे लगे इस घर को सर्च करते हुए, यहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर गया उनको पूरा, जैसे ही अदालत में लेके आए, अदालत ने उसके मेडिकल का हुक्म दिया कि जाके इसका मेडिकल कराया जाए। फिर उसके बाद उनको 2 दिन का रिमांड मिला। 2 दिन के रिमांड के बाद फिर आए, फिर अदालत ने कहा इनका मेडिकल कराया जाए। इन्होंने कहा जी मेरे पे तशद्दुद हुआ। इनके ऊपर 4 बंदों के मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल किया और इसके बाद कहा कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद के आसार नहीं है। अब एक इमरान खान साहब को बड़ा शौक है हर बंदे को नंगा करने का, पता नहीं उनको अपने साथियों को नंगा करने का क्या शौक है। वो कहते हैं जी इनको नंगा किया गया। मैंने जो मेरी और हो सकता है गलत हो, क्योंकि कोई बंदा आजकल पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हर बंदा दूसरे को धोखा दे रहा है। कोई बंदा किसी से सच बोलने पर तैयार नहीं है। इसे ये कहना है कि जी वो सच कह रहे हैं या ये सच कह रहे हैं या कौन सच कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा तो इत्मीनान उठ गया है। एक पूरी कौम जो है बीमारियों में मुब्तला है। बीमारी तो कहीं है लेकिन 2 बीमारी है। एक तो ये है कि कोई जो है कोई किसी के साथ सच बोलने पर तैयार नहीं है, ये भाई मिन हैसुल कौम, और दूसरा ये कोई किसी पे एतबार करने पर तैयार नहीं है। हर बंदे का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। खैर एनीवे, तो आज़म स्वाति साहब के बारे में यह है कि उनको कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इसी तरीके से आप ज़रा शहबाज गिल का भी देख लें। शहबाज गिल साहब जैसे गिरफ्तार होते हैं, 2 उनका पेश किया जाता है क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट पेश किया गया, उन्होंने 2 दिन का रिमांड दिया। मतलब हमें लोगों को नैब 90 दिन का रिमांड देती है। 90 दिन में फिजिकल रिमांड जो है नैब के पास होता है, लेकिन चलो, और आम तौर पे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन का होता है। इनको 2 दिन का मिला। 2 दिन के बाद जब शहबाज गिल को लाया गया तो हट्टे कट्टे आए थे। वो जाते जाते फैसल चौधरी साहब जो कि अगले गेन अल्लाह रहम करे, क्योंकि
फवाद साहब ने भी अपनी साख ख़राब की हुई है, इमरान खान साहब के सारे लवाहिकीन हैं, लेकिन फैसल चौधरी साहब ने भी साख ख़राब की हुई है। हैं बड़े सलीके के आदमी, सेंसिबल आदमी हैं। उन्होंने कहा जी इनके पीछे कमर के पीछे तशद्दुद हुआ है। उन्होंने कमर उठाई भी सही, जायज़ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई मेडिकल जो था ना दरख्वास्त दी, ना कोई बात की किसी किस्म की। उसके बाद उन्होंने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और शहबाज गिल साहब को अडियाला जेल भेज दिया। 2 दिन वहाँ रहे। 2 दिन के बाद जब आए तो उनको दोबारा रिमांड के लिए पेश किया गया अदालत में, तो वो मुंह पे गैस लगाई थी, वो अपना ऑक्सीजन लगाई थी, 7 सिलेंडर लगाया हुआ था, और जेल के अंदर ही किसी ने बेहोश हो गया। अच्छा, जेल जो थी मत भूलें कि परवेज़ इलाही चौधरी साहब की कस्टडी में थी, जेल सुप्रीडेंट उनका था। इन्होंने कहा जी, पहले इन्होंने ये कहा कि जेल से ले जाके निकाल के इनको बहल ले जाएगा, तशद्दुद किया गया। इनके अपने वजीर दाखिला पंजाब ने जाके इनको कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, जो हाशिम डोगर अब रिज़ाइन कर गए। कौन किसके थे? तहरीक इंसाफ के पंजाब में जो होम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा जी कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और फिर जेल मैनुअल के अंदर सारा कुछ, जेल के अंदर सारी चीज़ें दी गई अदालत में। अदालत ने वहाँ से इनको भेज दिया जी, बताया गया जी कि हुक्मनामा ले लिया कि इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हॉस्पिटल का ख्याल था कि कोई रावलपिंडी की या किसी जगह पे पंजाब के हॉस्पिटल में हो। वहाँ पे ये अदालत से ने कहा कि नहीं, इनको पिम्स अस्पताल डाला जाए। वहाँ पे 4, 5, 6 दिन रहे इनको। उसके बाद अस्पताल के बाद 2 दिन का रिमांड मिला, लेकिन वहाँ पे जिस दिन वो आए उसके साथ, लेकिन उस रिमांड के साथ वो हॉस्पिटल ही मुंतकिल हुए। फिर चंद दिन रहने के बाद फिर उनकी बेल हो गई। और उसके बाद अस्पताल ने भी 2-3 बोर्ड जो सब ने का हेल्थ दिए हैं। इमरान खान इंसिस्ट कर रहे थे कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी हुआ नंगा करके, और ऐसे ऐसी किस्से इन्होंने मशहूर कराए। और यकीन जाने इन्होंने व्हाट्सएप पे अपने ही बंदे के बारे में तहरीक इंसाफ ने गलीज किस्म को नंगा पड़ा शहबाज गिल, और उसके साथ कोई बुराइयां की जा रही हैं, ये सारी व्हाट्सएप पे इन्होंने खुद शेयर की। बाद में पता चला कि कोई और केस था, किसी के अंदर था जिसको कोई तशद्दुद कर रहे थे कोई और। शहबाज गिल साहब की उन्होंने वीडियो बताई कि किस तरीके से नाश्ते फरमा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खाए जा रहे हैं, कि हॉस्पिटल के अंदर कैमरा लगा के उन्होंने सारी उनकी वीडियोस बनाई, और हशाश बशाश बैठे हैं। सारा एक्सपोज हो गया, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। इमरान खान साहब आज भी डटे हुए हैं। मैंने अपने ज़राए से मालूम किया तो किसी मुझे लोगों ने बताया जी कि उनको एक रात इस तरह टॉर्चर किया गया कि उनको जगाए रखा गया, 1 या 2 रात, जब पहले दिन जेल जाने से पहले जिस्मानी रिमांड था। अब यही आज़म स्वाति। अच्छा, आज़म स्वाति साहब की मैं चंद बातें बता दूं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कि क्या इनका क्या बनता है, जिन्होंने बड़ी अपनी तरफ से बहुत ललकारा है। अच्छा, ललकारे में बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक ख़ास एक चीज़ अपने लोगों के अंदर डाली हुई है। उन्होंने बताया हुआ अपने लोगों को कि जी फ़ौज के जो जर्नैल हैं वो बड़े डरपोक होते हैं। उनको अगर ये उनका इमरान साहब का 2008 का क्लिप भी फिर रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जी फ़ौज के जर्नैलों को 2007 या 2008 के इंग्लैंड के अंदर जिसमें कहा गया कि फ़ौज के जर्नैलों अगर उनको दबका दो तो उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। ये आम महफिलों में तो खैर, प्राइवेट महफिलों में तो हर बंदा उनका जानता है कि वो जो फ़ौज के ऊपर जो है बहुत रकीक हमले करते हैं। जब उनके हाथों में खेल रहे थे, उनका मोहरा बने हुए थे, तब भी अंदरून खाना जो है वो इतना बुग़्ज़ रखते थे पाकिस्तान आर्मी के बारे में। और मैं अक्सर कहता था कि इमरान की जो जिसको मैं जानता हूँ वो इनके बारे में हम कभी भी वो मुनाफ़क़त कर रहे, वगरना वो इनके बारे में अंदर से बहुत बहुत मौनदाना रवैया रखता है। चुनांचे आज़म स्वाति ने उसी के साथ सोचा कि जी मैं दबकाऊंगा, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। अब क्या रिजल्ट निकलता है? बहरहाल मेरा तो ये है कि जी मुतालबा है कि आज़म स्वाति साहब के इसको पूरी तहकीकात करा के, अगर आज़म स्वाति ने झूठ बोला है तो फिर इसको कमाको कोई करार वाकई जो है सज़ा मिलनी चाहिए, फिर इसको अनअटेंड नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी इनका बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह ताला गरीक रहमत करे अरशद शरीफ साहब को। मैंने जब इनके ऊपर कहा आज़म स्वाति साहब के बारे में मुझे पता है, मेरे रिश्तेदार थे जिनके साथ ये फ्रॉड करके अमेरिका से आए थे, वहाँ पे इन्होंने जाली किस्म की इंश्योरेंस बेची थी, बहुत काम किए थे। तो उन्होंने मुझे आकर बताया, बल्कि वो आते रहे, वो इमरान खान को भी मिले थे, वो इमरान खान साहब के ज़्यादा वो रिलेटिव थे, करीबी। और उन्होंने बताया कि ये किस तरीके से हमारे साथ आ रहे हैं। ये कि हुमायूं साहब थे या DSP थे, शेखपुरा में भी लगे रहे हैं, हुमायूं खान, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो इस तरह फलंदा लेके हामिद खान वकील बने रहे उनके। और यही उन्होंने बताया कि इस बंदा हमारे से पैसे फ्रॉड करके लाखों डॉलर जो है, बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर वहाँ से लेके मैक्सिको भाग गया,
बकौल उनके, और फिर वहाँ से वो पाकिस्तान आ गई और फिर अब अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड में मतलूब है। ये बात उन्होंने कही और फिर कई लोगों ने टीवी पे कही, लेकिन मुझे इससे बात नहीं। जब मैंने ये कही तो मुझे पैमरा का नोटिस आ गया कि नोटिस आ गया, मुझे पैमरा ने 1 महीने के लिए मेरे पे पाबंदी लगा दी कि आपने एक बेइज्जत आदमी की बेइज्जती क्यों की है। ये उससे पहले एक फ्रॉड कर चुका था जब जल्दरा आया था 2005 में बालाकोट में, और ये चूँकि मानसेरा के इलाके में, इन्हीं के इलाके में आया था, तो इसने $1 मिलियन का एक चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था, और उसके लिए इसने बड़ी तशहीर करवाई। तभी पता चल गया था कि इसने जी जमीयत उलमा इस्लाम में जब फजल रहमान साहब से सेनेट का टिकट लिया तो उनको खासा इसने उनकी पार्टी को या किसी को उन्हें बहुत पैसे दिए, जैसे कि होता है इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है कि ये सीटें खरीदता रहा हर बंदे से सेनेट की। जब उनसे खरीदे तो इमरान खान से भी खरीदी होगी, बड़ा भला आलो मुझे नहीं पता। लेकिन ये वहाँ से अमेरिका से, फिर मैं दोहराता हूँ कि फ्रॉड करके अमेरिका में रहता था, वहाँ का शहरी था और वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ से फ्रॉड करके मैक्सिको के रास्ते पाकिस्तान आया और फिर उसके बाद यहीं टिक के रह गया। अब कितने हद तक सही है, लेकिन जब ये किया तो मुझे रूफ करासे साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा ये मैं तो इसके ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है, तुम ऐसा करो कि ये सारी चीज़ें मैंने अरशद शरीफ साहब से ली हैं, उनके पास उन्होंने भी प्रोग्राम किया हुआ है इसके इसी फ्रॉड के ऊपर। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये उनके ऊपर करासे साहब ने किया है, अरशद शरीफ साहब ने इसकी फ्रॉड के ऊपर, आजम सवादी की फ्रॉड के ऊपर प्रोग्राम किया है और ये मेरे नोटिस दे रहे हैं। मैंने खैर अरशद शरीफ साहब को फ़ोन किया, उसने मुझे सारी डिटेल भिजवा दी, मैंने वही अदालत में जमा करा दी। मैंने कहा जी ये है, और दूसरा मैंने कहा हामिद खान साहब जो हैं इनके खिलाफ वकील हैं, उन बेचारे पाकिस्तानियों के जिनको ये लूट के, जिनके माल पे डाका डाल के ये हराम खोर जो है ये पाकिस्तान आया। अब ये शुरफा में अपना शुमार करते हैं। इमरान खान साहब के पास बाबर अवान हो, फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद हो, परवेज़ इलाही साहब हो, आजम सवाती साहब हो, ये सारे जचते हैं, ये कहकशां हैं तहरीक साहब। इनको आप कहती है इनसे अच्छे लोग तो हैं ही नहीं, ये तो दूध के दुले लोग हैं। अल्लाह ताला का ये होता है कि जब ये बंदा को ये साथी नसीब हो नहीं समझे कि ये बेचारा किस मुसीबत में, किस चक्कर में फंसा हुआ है। अब ये आजम सवाती साहब, पहली बात तो यह है कि आजम सवाती साहब आप ज़रा अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम दोबारा रिकॉल करें। अरशद शरीफ साहब ने आपके बारे में ARY पे जो प्रोग्राम किया आपकी करप्शन के बारे में, और हर एक को पता है कि अरशद शरीफ साहब बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम किया करते थे और उसके बाद उनकी इसी चीज़ को तो उसकी मकबूलियत मिली। अब इसने आज तक चुप है। अब ये आ रहा है जी कि आज फौज को ललकारे, बिल्कुल ललकारे, लेकिन ये इमरान खान साहब अपने बंदों को उस पर जिनसी जो तशद्दुद करवाते हो उनके साथ कहते हैं बदफेलियाँ हुई हैं, ये खुदा के वास्ते ये ना कराओ, बड़ी बेइज्जती होती है। 75 साल का बेचारा आदमी है, इसके बारे में तो हमने नहीं कहा, लेकिन शहबाज गिल के बारे में मैंने कहा कि उसके साथ जिनसी बदफेली हुई है, ज्यादती है। आप अगर इस तरीके अपने जो बंदा पकड़ा जाएगा उसके बारे में आप यही कहते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि मेरे हर बंदे को नंगा किया जा चुका है और सब कुछ देखा जा चुका है, ऐसे मेरे बंदे को नंगा किया जा चुका है, तो ये बहुत एक ज्यादती वाली बात है। पर एनीवे, तो ये तो थी आजम सवाती साहब की स्टोरी कि जिसमें जो भड़क रहे हैं वो इमरान खान साहब ने इन सबको कहा हुआ है कि ये फौजी जो है उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं, इसलिए भड़क रहे हैं। आगे आ जाएँ, 2-3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान साहब। अब उसमें 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि मैं हकीकत है कि मैं तो इस नतीजे पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान में चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी हुकूमत है, चाहे हमारी अपोजिशन है, सारे एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। कोई बंदा ऑनेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि हकीकत है, हकीकत क्या है, ये क्या नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट आया, इस हुकूमत को कोई डॉज करके इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ज़रिए इनको डिसमेंटल करना चाहती है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी लड़ाई आया सही है या दूर खाने एक दूसरे का मुकमका भी कहीं पे है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो बंदा हक्का बक्का रह जाता है। मैंने कल भी कहा है कि जी रियाज मलिक अगर इमरान खान साहब को अभी पैसे दे रहा है, अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को वज़ीर आला है, तो मैं क्या समझूँ कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। फिर यही है वो तो यही कहते हैं कि आराम से न्यूट्रल हैं। मुझे ये पता है कि परवेज़ इलाही साहब को जनरल बाजवा साहब का ये जो कहा जाता है, और यही खबरें मिली हैं कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की तरफ भेजा। हालांकि वो तो दुआ खैर कह चुके थे, वहाँ तो सारी हल्फ उठाया जा चुका था PDM के इजलास में, पीएस पार्टी के इजलास में परवेज़ इलाही साहब ने। अच्छा, अब मुझे बताएं कि परवेज़ इलाही साहब भी उधर खड़े हैं। ये शुनीद है कि जी नवाज शरीफ साहब को पैगाम जा रहे हैं कि आप जो है इलेक्शन की तारीख दिला दें शहबाज शरीफ साहब से।
और रियाज मलिक साहब जो इमरान साहब के जलसे और जुलूस और ये जो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं पिछले 6-8 महीनों में खर्च हो चुके होंगे, तो ये पैसे कोई तो दे रहे हैं, तो मैं क्या समझूं कौन किसके साथ है। हकीकत है कि अंदाज़ा करना ही नहीं चाहिए। अब तो जो कुछ बीत जाए उसके ऊपर तबसरा करना चाहिए कि ये हालात है, ये बीत गए। इमरान खान साहब, उनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब, आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि अगर आपके मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो जाएं, आप इस कौम को फिर हकीकी आज़ादी नहीं दिलाएंगे। इमरान खान साहब, मैं दोबारा दोहराता हूँ, रात के अंधेरे की जो मुलाकातें आपकी हुई हैं, जो आपने भी मानी हैं और उन्होंने भी फरमाई हैं, कल DG ISI ने और जो फरमाया है, उन्होंने यही कहा है कि जनाब रात को ये हमारे साथ बैठे होते हैं मामला फहमी के लिए, अगर मामला फहमी हो जाए या हो जाती तो आप हकीकी आज़ादी के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते। ये है इस कौम की औकात और ये है तहरीक इंसाफ वालों की औकात जो इमरान खान साहब ने उनके आगे रखी हुई है। ज़रा एक दफ़ा खुदा के वास्ते जहन के किसी जो बहुत स्यात नहीं हो चुका जहन का वो हिस्सा, अगर पूरी तरीके से वो किसी स्ट्रोक ऐसा नहीं बना तो उसको एक्टिव करें कि एक बंदा कहता है कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट मुक जाए, इनका साथ छोड़ दे, तो फिर तो हकीकी आज़ादी पाकिस्तानी को नहीं चाहिए। फिर तो अमेरिका भी हमें नहीं गुलाम बनाना चाहता, फिर फौज भी अमेरिका के आगे मीर जाफर भी सादिक नहीं है, ना वो गद्दार है। जो वो बातें की थी वो तो उसलिए की थी कि वो उनके साथ खड़ी थी। ये नहीं औकात है। अगर कोई बंदा होता तो कहता कि जी मैं तो इस फौज के हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं हमेशा से कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मत हो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कि इन्हीं बंदों को जूते मार के आप निकालते, और यही बंदे आज भी आपके सुलह करने पर तैयार है। फिर 10-12 दिन पहले तहरीक इंसाफ की जो हाई कमांड ने, फौज की हाई कमांड से इस्लामाबाद के सेफ हाउस में मुलाकात की, अब कई भी लोग आप देख चुके हैं, आ चुका है। उसके अंदर मुझे जो इतला थी वो सिर्फ ये थी कि उन्होंने इनसे ये कहा कि अगर आपने लॉन्ग मार्च के अंदर किसी किस्म का प्लानिंग की, तशद्दुद की, या इस्लामाबाद में कब्जा करने की, या ऐसी जगहों पर जहाँ इजाज़त नहीं है, तो आपको वो सबक दिखाएंगे, आपको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है 8-10 दिन से एक ही आवाज़ है, इमरान खान साहब की फैमिलीज आ रही है, हमारा मार्च पुरमन है। भाई इसको रटाने की क्या ज़रूरत है? बार बार कह रहे हैं। आज उन्होंने इतनी वजाहत फसाद से कहा, इमरान खान साहब कह रहे थे, मैं तो हैरान है कि आइए ये जो शॉर्ट मार्च है, मैंने तो पहले आपको बताया था शॉर्ट मार्च है, लॉन्ग मार्च नहीं है। ये जाके शाहदरा में या आज़ादी चौक पर ख़त्म हो जाना है, घरों को चले जाएंगे। फिर ये कल का अनाउंसर, ये कल मैंने कहाँ से जाना है, बेपसू का पता नहीं, अजीब व गरीब है, क्योंकि इस वक्त टोटली कन्फ्यूज्ड है। आया है उसको किसी ने पहले आशा दिया कि तुम थोड़ा सा करो, बाकी काम हम संभाल लेंगे, उस मुल्क में माशरा लगवा देंगे। आया जनरल बाजवा साहब को जो अमेरिका का ट्रिप था, वो कोई समथिंग वो कहते हैं बियॉन्ड था, कोई मावराए कोई चीज़ थी कि जहाँ पे वहाँ भी उनकी बात नहीं होगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इमरान खान साहब का क्या रोल होगा, अपोजिशन का क्या रोल होगा। अपोजिशन की तो सियासत उन्होंने मार्जिनलाइज करा दी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े ज़ोर शोर से, और इन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी खिदमत करने के लिए आए हैं। जो डॉक्टर साहब भी आ गए, सारे आ गए खिदमत करने के पाकिस्तान की, क्योंकि ये पाकिस्तान डूब रहा था, ये बचाने के लिए आ गए। बहुत अच्छा जनाब, मेरा ख्याल था मुझसे ज़्यादा को बड़ा पाकिस्तान का हमदर्द नहीं होगा। पता चला PDM उनकी जो PS पार्टी और बाकी जमातें, वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हक़ में है कि उन्होंने तो ऐसी कुर्बानी दी कि अपना आप, अपनी सारी कुर्बानी, अपना बयानिया सारा कुर्बान कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को बचा के लेके जाएंगे। पाकिस्तान देखे ना बचा पड़ा है, चलो जो इनसे काम लेने था ले लिया, जो इमरान खान से काम लेना था ले लिया। लेकिन जो माशा इमरान खान साहब का क्रिएट करके, और जिस तरीके से मैंने कल भी उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा जी बहुत देर की मेहरबान आते आते, टू लिटल टू लेट। फिर मैंने कहा नहीं लिटल तो नहीं था लेकिन लेट ज़रूर था, कि जो बातें बहुत पहले होनी चाहिए थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इससे पहले भी जो हमेशा हम 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने बाद वो बातें की गई, जो उससे पहले उनको गिरफ्त में लानी चाहिए थी। इमरान खान साहब 12 उससे को मुतासर नहीं हुए। उन्होंने टिका क्या जवाब दिया है DGI के बारे में, उसने बड़े टिका के कहा है। वो देखा मैं जवाब तो आपके सारे दे सकता हूँ, बल्कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के आप भी तबाह हो जाएंगे, यानी कि वो उसने आपको मैसेज भी दिया DGI साहब आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में। आप जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो पाकिस्तान की वफादार है। उन्होंने जब 2017-2018 में ये हीरा तराश रहे थे और इसको ला रहे थे, और पाकिस्तान में CPEC बंद करवाने के सारे मंसूबे हो रहे थे, तो उस वक्त उनके ख्याल में नहीं आया होगा कि पाकिस्तान को कहाँ ला के छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च जो है
जो इमरान खान ने अब शुरू किया है, मेरा ख्याल है कोई इंप्रेसिव नहीं था। पहली बात तो यह है कि जब आप सड़कों पे जलसे करें तो समझें कि आपके अंदर एतमाद की कमी है। सड़कों पे जलसे करें। लिबर्टी चौक के ऊपर लाहौर का सबसे बड़ा, ऐसे में अनारकली बाजार का एक बड़ा वर्जन, वहाँ पर जो लाहौर से मैं उनको बता रहा हूँ, और उसके ऊपर आप जलसे करें, क्या है। और वो क्या था कि सारी सड़कें बंद हुई थी, लोग बेचारे जा नहीं सकते थे, सारे शहर में ट्रैफिक धर्म भरम है और पब्लिक वहाँ पे जलील हो रही है। तो इमरान खान साहब के मार्च के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक 5-7 हज़ार बंदे थे, हालांकि पूरे पंजाब से हर जगह से काफिले बन के आए। इसका क्या फ़ायदा होगा? और अगर ये 5,000 ना हो, 50,000 भी हो तो क्या फ़ायदा इमरान खान साहब? मैं कहता हूँ 1 लाख भी हो, 2 भी हो तो क्या फ़ायदा? ये आप कहाँ लेके जाएंगे? इल्ला कि आपकी किसी के साथ कोई चीज़ कोई तय नहीं हुई कि आप ये काम आप करें, वो काम हम करेंगे, तो ये वो हकीकी आज़ादी आप दिलाना चाहते हैं। और फिर रात के अंधेरे में अगर आप मिल लें तो हकीकी आज़ादी उस पर समझौता हो सकता है। ये है हमारी कौम की औकात और ये हमारे लीडर, उनके आंखों में धूल झोंकने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।